हे गाइस, दिस इज़ डेवलपर डूड और आज हम इस वीडियो में बनाएंगे एक वेबसाइट का हेडर। इस वेबसाइट हेडर को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने सोशल मीडिया के आइकन्स को ऐड करा था और आज की इस वीडियो में हम इस इमेज को ऐड करेंगे, मतलब कि इस इमेज को हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में लाएंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी HTML फाइल, अब देखो ये सारा आइकन है हेडर टेक्स्ट का, ठीक है। ये कंटेंट डिव है, कंटेंट डिव के अंदर हेडर टेक्स्ट है। हेडर टेक्स्ट के बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे। इस डिव के बाद हमें एक और डिव बनाना है, इसको हम क्लास देंगे कंटेंट इमेज की, ठीक है। कंटेंट इमेज हम इसको क्लास दे रहे हैं और इसको आईडी देंगे, आईडी बाइक, ठीक है। सेव कर देते हैं। आप देखते हैं हमारे वेबसाइट में कुछ चेंज आता है या नहीं। तो यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा भी कैसे जब डिव एम्प्टी है, मतलब कि खाली है डिव, इसके अंदर कुछ कंटेंट तो है ही नहीं, तो खाली तो दिखेगा। अब इसके अंदर हम इमेज कैसे ऐड करेंगे। देखो हम इमेज ऐड करेंगे इस डिव के अंदर, वो भी CSS का इस्तेमाल करके। मतलब यहाँ पे हम इमेज टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइक ऐसे हमने इमेज का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे इमेज की लोकेशन दे दी, जैसे कि इमेजेस और image1 सेव कर देंगे। देखो तो ये देखो शो की इमेज आ गई। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो हम जो है इमेज चेंज नहीं कर पाएंगे। जब हम उस पे साइड में, जैसे ये इमेजेस हैं साइड में, ये साइड में जो इमेजेस हैं, जब इन पे क्लिक करेंगे ना तो ये इमेज चेंज हो जाती है। मतलब कि जैसे मैंने इस जूते पे क्लिक करा तो ये देखो ये चेंज हो गए। अब इन पे क्लिक करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम HTML में कोड लिखकर यहाँ पे इमेज टैग लगाकर अगर हम इमेज दे देंगे तो फिर ये इमेज चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरीके से इमेज नहीं देंगे, इमेज टैग का इस्तेमाल करके इमेज नहीं देंगे, बल्कि इस डिव को एम्प्टी रखेंगे और इमेज देंगे हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हमने देखो इमेज गायब हो गई यहाँ से। अब हम लोग इमेज ऐड करेंगे CSS का इस्तेमाल करके। तो हम लोग आ गए हैं CSS फाइल में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कंटेंट इमेज, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो हैं इस वाले डिव को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी क्लास कंटेंट इमेज है, ठीक है। अब बैकग्राउंड, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी CSS की, बैकग्राउंड इमेज। ये अब बैकग्राउंड में इमेज कौन सी देनी है, URL लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग जो है लोकेशन देंगे। पहले तो जाओ इमेजेस के फोल्डर में, जो आपकी इमेज के फोल्डर का नाम है। हमारे इमेज के फोल्डर का नाम क्या है, देखो इमेजेस, ठीक है। तो ये इमेजेस हमने फोल्डर का नाम दे दिया। फिर एक स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे image.png, image1.png। अब इसको सेव कर देंगे। देखो तो बैकग्राउंड में जो है हमारी शो की इमेज आ गई हो, या तो कुछ भी शो नहीं हो रहा भाई, इमेज है कहाँ, कहीं दिख ही नहीं रही है। तो देखो इमेज दिखेगी भी कैसे, जो मैंने बताया था कि डिव एक बॉक्स होता है, ठीक है। अभी डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका कुछ भी साइज भी नहीं होगा। मतलब बॉक्स के अंदर जब तक कुछ सामान नहीं होगा तो वो बॉक्स एकदम छोटा सा है, उसका कोई साइज नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो है डिव का साइज बताना पड़ेगा कि हमारे डिव की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ जो डिव की है वो होनी चाहिए 1900 पिक्सल, और हाइट जो है हाइट होनी चाहिए 450 पिक्सल्स। तो अब देखो, अब हमने एक बॉक्स बना दिया है, डिव को बॉक्स की तरह मानते हैं, तो
डिव इस वाले बॉक्स को हमने विड्थ दे दिया 1900 पिक्सल और हाइट दे दिया 450 पिक्सल्स। ठीक है, सेव कर देते हैं। आप देखो सेव तो हुआ ही नहीं है। तो ये हमने अपनी CSS फाइल सेव कर दी है। आप देखते हैं तो ये देखो भाई, इसकी विड्थ हो गई है 1900 पिक्सल एंड 450 पिक्सल हाइट हो गई है। इतने में इमेज आ रही है, तो इमेज कट रही है ये देखो नीचे से, क्योंकि इस इमेज का साइज जो है ना बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी हमें दिक्कत ना फेस करनी पड़े तो हम इसके लिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम बैकग्राउंड रिपीट, तो इसके हम दे देंगे नो रिपीट, मतलब कि बैकग्राउंड जो इमेज है वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पता चले इमेज साइज छोटा हो और हमारा बॉक्स जो है बड़ा है, तो ये ना उसको फिल करने के लिए इमेज बार बार सेम इमेज दिखाता है, तो इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बैकग्राउंड का जो साइज है, बैकग्राउंड साइज जो है वो होना चाहिए 450 पिक्सल्स। अब देखना, ये देखो इमेज हो गई छोटी, अब एकदम फिट आ रही है, मतलब कि हाइट जो है हमारे इसकी 450 पिक्सल है और बैकग्राउंड का साइज भी हमने 450 पिक्सल दे दिया है, तो इसीलिए सेम साइज हो गया है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो डिव कितना बड़ा है। पहले तो इसका बैकग्राउंड करके दिखा, बैकग्राउंड कलर रेड, सेव कर दिया। अब देखो डिव देखो कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1900 पिक्सल और हाइट इसकी है 450 पिक्सल और इसके अंदर इमेज है। इमेज को हमने ऐड किस तरीके से किया है, इस वाली लाइन को ही, अगर हम ये वाली लाइन रिमूव कर देंगे तो जो है इमेज रिमूव हो जाएगी। अगर हम इसमें इमेज का नाम चेंज कर देंगे तो दूसरी इमेज आ जाएगी JPG। सेव कर देंगे। देखो इमेज चेंज हो गई है ना, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे हम image1.png। अब बैकग्राउंड की पोजीशन देखो, यहाँ देखो ये शूज कैसे हैं, यहाँ पे है सेंटर में है, बट ये वाले शूज ना इधर को है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक पोजीशन देंगे, बैकग्राउंड को जो है पोजीशन देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन जो है हमारी होनी चाहिए सेंटर। बैकग्राउंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है बैकग्राउंड इमेज, जो बैकग्राउंड की इमेज है वो ये वाली इमेज है, तो इसलिए अब जो भी कुछ हमें जो भी कुछ उस फोटो के साथ करना है, शो की फोटो के साथ करना है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो भी कुछ बैकग्राउंड के साथ हो रहा है मतलब समझ जाओ कि वो इमेज के साथ हो रहा है। बैकग्राउंड का साइज 450 पिक्सल करा, मतलब कि इमेज की साइज भी जो है 450 पिक्सल हो गई है। आप देखते हैं सेव करके, ये देख सेंटर में आ गया शूट, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप से थोड़ी जो है स्पेस देंगे हम 90 पिक्सल की, और लेफ्ट से देंगे थोड़ी सी 10 पिक्सल। सेव कर देते हैं। तो ये देखो ऊपर से 90 पिक्सल दे दी, लेफ्ट से 10 पिक्सल दे दिया। इसको रिमूव कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें हम ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन जो है बैकग्राउंड इमेज, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब बैकग्राउंड की इमेज चेंज होगी तब ट्रांजिशन लगना चाहिए, इसके अलावा कुछ और ट्रांजिशन नहीं लगता, और इसमें टाइम लगेगा ये 0.3 सेकेंड्स का। अब इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल, कुछ भी नहीं। देखो बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अच्छा लग रहा है। ये देखो ये अप एंड डाउन मूव हो रहा है, तो अब इसको कैसे हम मूव करेंगे, अप एंड डाउन ये भी मूव होना चाहिए। हमारा जो शू है ये तो स्टिक हो रखा है, एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो इसको मूव करने के लिए कि ये अप एंड डाउन होता रहे,
इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन का। CSS में भी एनिमेशन होती है, वेबसाइट में एनिमेशन कैसे ऐड होगी, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पहले तो लिखेंगे @की फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप लोग, जो भी आपको नाम लिखना हो अपनी एनिमेशन। यहाँ लिखेंगे 0% पे क्या होना चाहिए, 0% पे जो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 0 होना चाहिए, मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो इमेज है, जैसे कि एक इमेज यहाँ पे है तो ये इमेज यहीं पे होनी चाहिए 0%, ये बता रहा है, ठीक है। जैसे ही 50% होगा, देखो 50%, जैसे ही 50% होगा तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लिखेंगे हम सेम, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -60 पिक्सल, मतलब कि जैसे ही 50% टाइम बीतेगा वैसे ही जो इमेज है ना, ये मान लो इमेज है, ये जो है ऊपर हो जाएगी, थोड़ी सी 60 पिक्सल ऊपर हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही 100% हो जाएगा, मतलब कि पूरा टाइम बीत जाएगा, तो ये जो इमेज है ना ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 0 हो जाएगी, मतलब कि 100% होने के बाद ना जो इमेज ऊपर गई थी वो वापस नीचे आ जाएगी। तो समझ रहे हो, मतलब कि इमेज ऊपर जाएगी फिर वापस वहीं आ जाएगी, ऊपर जाएगी फिर वापस वहीं आ जाएगी। अब टाइम का क्या है, टाइम कितना लेगी, कैसे होगा वो देखो। हमें इमेज को ऊपर नीचे करना है, तो इसलिए जिस डिव में इमेज है उसी डिव में ये एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन के बाद एनिमेशन का नाम फ्लोट, जो ये नाम हमने दिया था, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो यहाँ दे दिया फ्लोट, और इसको 6 सेकंड लगने चाहिए, 6 सेकंड। और यहाँ लिख देंगे ईज आउट, ईज आउट। देखो पहले तो एनिमेशन और 6 सेकंड्स, मतलब कि देखो 6 सेकंड में 0, 50 और 100%, मतलब 6 सेकंड का टाइम दिया गया है इसमें इमेज को। पहले तो 0%, मतलब कि कुछ भी नहीं, एक भी सेकंड नहीं होगा तो इमेज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जैसे ही 50% टाइम बीतेगा, मतलब कि 3 सेकंड हो गए, तो 3 सेकंड में इमेज जो है ऊपर जाएगी, और 3 सेकंड बाकी के 3 सेकंड जो हो जाएंगे तब इमेज नीचे आएगी, मतलब कि 6 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो 6 सेकंड में लगेंगे इसको ऊपर नीचे होने में, ठीक है। अप एंड डाउन का सिस्टम ऐसा है, 6 सेकंड लगने चाहिए ऊपर नीचे होने में। अब देखो इसको रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां पे लिखेंगे हम इनफाइनाइट। अब सेव करते हैं, तो ये देखो पहले क्या था, ये सिर्फ 6 सेकंड लेता, और इसमें हमें देना पड़ता है कि एक बार ऊपर जाएगा या 2 बार ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ इनफाइनाइट दे दिया है, मतलब कि अब ये जिंदगी भर चलता रहेगा, जब तक तुम्हारी वेबसाइट ओपन रहेगी तब तक ये जूता ऊपर नीचे होता रहेगा ऐसे ही। ये 6 सेकंड का टाइम ले रहा है, देखो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब शुरू होगा, 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 3 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, और बस खत्म। इनफाइनाइट कर रखा है इसलिए ये पूरे टाइम ऐसे ही करता रहेगा। तो देख लिया आपने आज की इस वीडियो में कैसे इमेज को ऐड करते हैं CSS के थ्रू, और CSS में एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं। Thank you for watching this video. Hit the like button and subscribe to the channel.